गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले दो वीडियो में मैंने आप सभी को वायरल डिजीज के बारे में बताया था। उस वीडियो में मैंने आपको वायरस के बारे में बताया था कि वायरस किसे कहते हैं, टाइप ऑफ वायरस, फादर ऑफ वायरस और वायरल डिजीज को याद रखने के लिए ट्रिक। और लास्ट वीडियो जो कि मैंने 2 या 3 दिन पहले अपलोड किया था, उसमें मैंने वायरल डिजीज, हेपेटाइटिस, पोलियो एंड HIV एड्स के बारे में बताया था। अगर आपने मेरा वो दोनों वीडियो नहीं देखा है तो उस दोनों वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज बात करेंगे रिमेनिंग वायरल डिजीज की, तो जिसमें आज जानेंगे हम वायरल डिजीज, स्मॉल पॉक्स यानी चेचक, चिकन पॉक्स यानी छोटी माता, डेंगू यानी ब्रेक बोन फीवर और मम्प्स यानी कि गलगंड रोग के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्मॉल पॉक्स यानी चेचक के बारे में। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो चेचक और माता यानी छोटी माता में ग्रामीण इलाकों में यानी हम लोगों में भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। तो स्मॉल पॉक्स यानी चेचक अलग है और चिकन पॉक्स अलग है। तो बात कर लेते हैं स्मॉल पॉक्स की। तो इसका जो वायरस है वेरियोला वायरस है, जो कि डबल स्ट्रैंडेड DNA कैटेगरी का वायरस है। और यह इफेक्ट कहाँ डालता है, तो यह इफेक्ट हमारे स्किन पे डालता है। और इसके सिम्टम्स की बात करें तो पेन इन द बैक, स्किन पे रैशेज का हो जाना यानी रैशेज ऑन स्किन, हेडेक एंड वोमिटिंग इसके प्रमुख सिम्टम्स है यानी कि मेन सिम्टम्स हैं। और इसके ट्रीटमेंट के लिए वैक्सीन का यूज किया जाता है और इसके वैक्सीन का नाम वैक्सीनिया है। तो आपको वैक्सीन के बारे में बताएं इससे पहले आपको बता दें, जो स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन है वैक्सीनिया, उसी के जो इन्वेंटर यानी खोजकर्ता को ही फादर ऑफ वैक्सीनेशन के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं एडवर्ड जेनर की बात कर रहा हूँ, जो कि इंग्लैंड के रहने वाले थे और उन्होंने 1796 यानी 1796 में टीके की खोज की, यानी चेचक के टीके की खोज की। और उसी खोज के कारण उन्हें फादर ऑफ वैक्सीनेशन के नाम से जाना जाता है। तो अब बात कर लेते हैं चिकन पॉक्स यानी छोटी माता के बारे में। तो खासकर बिहार और यूपी में ग्रामीण इलाकों में यह भ्रांति फैली हुई है कि जिसे चिकन पॉक्स यानी छोटी माता की बीमारी हो गई ना, तो उससे लोग समझते हैं कि उसके शरीर पर माता का आगमन आ गया है, जो कि साइंस इसे नहीं मानता। लेकिन सबका अपना विश्वास है और आस्था के प्रति हम खिलवाड़ नहीं कर सकते किसी के आस्था के विपरीत। लेकिन जो साइंस के टर्म में जो इसे डिफाइन किया गया है, तो उसे जानना तो हम सब के लिए ज़रूरी है। तो अब बात जान लेते हैं चिकन पॉक्स के बारे में। तो चिकन पॉक्स का जो वायरस है वेरिसेला वायरस, और यह भी DNA कैटेगरी का वायरस है और यह हर्पिज ग्रुप का वायरस है। तो हर्पिज के बारे में मैंने अपने पुराने वीडियो में यानी पिछले वीडियो में बता दिया था, जिसमें मैंने वायरल डिजीज के बारे में डिटेल से चर्चा की थी, उसे याद रखने के ट्रिक में। तो अब जान लिया है वेरिसेला वायरस और यह इफेक्ट कहाँ डालता है यानी अटैक कहाँ करता है, तो यह हमारे स्किन पे अटैक करता है। और इसके सिम्टम्स यानी लक्षण की बात करें तो ब्लिस्टर, स्कैब, रेड स्पॉट्स ऑन स्किन, फैटिग, फीवर, लॉस ऑफ अपेटाइट। तो लॉस ऑफ अपेटाइट जब होगा ना, तो आदमी को भूख नहीं लगेगी, यानी आदमी को भूख प्यास कुछ नहीं लगेगी और आदमी भूखे ही यानी बिना खाना पीने पिए ही रहता है। लेकिन रहता क्या है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए तो मेडिकेशन का प्रोसीजर अपनाया जाता है। तो उसमें एनाल्जेसिक और एंथीहिस्टामिन का यूज किया जाता है। और सेल्फ केयर की बात करें यानी कि व्यक्तिगत देखभाल की बात करें तो ओटमील बाथ और मॉइस्चराइज़र, ये दोनों का काफ़ी ज़्यादा वाइडली यूज किया जाता है। तो आप स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स के बारे में जान लिए, दोनों अलग अलग हैं। बहुत से लोग इसे एक ही कॉमन रूप में जानते हैं, लेकिन यह अलग अलग है। एक का वायरस जहाँ वेरियोला वायरस है, तो दूसरे का वायरस यानी वेरिसेला वायरस है। एक डबल स्ट्रैंडेड DNA कैटेगरी का वायरस है और एक हर्पिज कैटेगरी का वायरस। लेकिन हर्पिज कैटेगरी में भी यह DNA कैटेगरी का वायरस है, लेकिन जो स्मॉल पॉक्स का जो वायरस है वो डबल स्ट्रैंडेड DNA कैटेगरी का वायरस। अब बात कर लेते हैं अगली वायरल डिजीज, डेंगू, जो कि बरसात के महीने में काफ़ी ज़्यादा कोहराम मचाता है। और इसे हम लोग यानी डेंगू को हम लोग ब्रेक बोन फीवर के भी नाम से जानते हैं।
यानी कि हड्डी को तोड़ देने वाला बुखार के नाम से जानते हैं, हड्डी तोड़ बुखार इसे हिंदी में बोला जा सकता है। तो इसमें क्या होता है कि बोन यानी हड्डियों में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, और इसका जो वायरस है डेंगू वायरस, इसे हम लोग शॉर्ट में डेन्व के नाम से भी जानते हैं, माफ़ कीजिएगा डेन्व यानी DENV डेन्व के नाम से भी जानते हैं। और इसके कैरियर की बात करें यानी कि क्या इंसानों में कैसे फैलता है, तो फीमेल एडिज मॉस्किटो के द्वारा यह इंसानों में फैलता है, जो कि मॉर्निंग में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, यानी सुबह के समय में यह मच्छर जो है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती है, और यह जब इंसानों को काटती है तो डेन्व वायरस जो है इंसानों में घुसपैठ कर जाता है, यानी कि आक्रमण कर देता है और आदमी डेंगू से ग्रसित हो जाता है। तो यह इफ़ेक्ट कहाँ डालता है, तो यह हमारे ब्लड के प्लेटलेट्स पे अपना अटैक डालता है। तो इससे हमारे शरीर में प्लेटलेट्स में काफ़ी ज़्यादा कमी हो जाती है, यानी कि प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। और इसके सिम्टम्स की बात करें तो चिलिंग हाई फीवर यानी कि बुखार के साथ कपकपी, यानी बहुत आदमी को देखते होंगे, यानी हम लोग को भी बुखार लगता है तो कभी कभी बहुत ज़्यादा ठंडा लगने के बाद बुखार होता है, तो उस टाइप का बुखार होता है। हेडेक, पेन इन द बोन्स, मसल्स एंड ज्वाइंट, यानी जोड़ों में दर्द, हड्डियों में दर्द और मसल्स यानी मांसपेशियों में दर्द। तो जाहिर सी बात है, जब इसका नाम ही है ब्रेक बोन फीवर, तो जाहिर सी बात है कि हड्डियों में दर्द तो ज़रूर होगी। और स्किन रैशेज यानी चमड़े पर निशान बन जाना, स्पॉट बन जाना, फैटिक यानी लॉस ऑफ एनर्जी, नौशिया यानी कि बार बार मितली का आना यानी वोमिटिंग आप बोल सकते हैं। ट्रीटमेंट के लिए बात करें तो एनाल्जेसिक प्रोसीज्योर अपनाया जाता है इसके ट्रीटमेंट में। और रिहाइड्रेशन थेरेपी, यानी बॉडी तो डिहाइड्रेट हो जाता है बुखार के कारण, स्वेटिंग के इत्यादि के कारण, लूज मोशन के कारण, तो इसमें रीडिहाइड्रेशन यानी बॉडी को पुनः रिहाइड्रेट करने का कोशिश किया जाता है। तो इसी को हम लोग रिहाइड्रेशन थेरेपी कहते हैं। IV फ्लूइड्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी इंट्रावेनस फ्लूइड का भी इस्तेमाल वाइडली रूप से किया जाता है। और यह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक डिजीज़ है, खासकर बरसात के समय में और मॉर्निंग के टाइम में, यानी सुबह लगभग आप मानिए ना 7 से 10 के बीच में इसका जो मॉस्किटो होता है, फीमेल एडिज मॉस्किटो, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। अब बात कर लेते हैं अगली वायरल डिजीज मम्स यानी कि गलगंड रोग के बारे में। तो इसे ग्रामीण इलाकों में ना गलसोंठ के नाम से जाना जाता है, और इसका जो वायरस है रूबुला वायरस, और इसे हम लोग पैरोटाइटिस के नाम से भी जानते हैं, यानी कि मम्स को पैरोटाइटिस के नाम से भी जानते हैं। पैरोटाइट का मतलब होता है कान के ठीक नीचे, कान के बगल में। तो यह कान के ठीक नीचे होने वाला यानी बगल में होने वाला बीमारी है, तो इसे हम लोग पैरोटाइटिस के नाम से भी जानते हैं। और यह इफ़ेक्ट कहाँ डालता है, यानी इसका जो वायरस है इफ़ेक्ट कहाँ डालता है, तो इफ़ेक्ट की बात करें इससे पहले आपको बता दें, रूबुला वायरस जो है यानी मम्स का जो वायरस है वह RNA कैटेगरी का वायरस है, और डेंगू का भी जो वायरस है वो भी सिंगल स्टैंडर्ड RNA कैटेगरी का वायरस, और मम्स का वायरस तो RNA कैटेगरी का वायरस है। और यह इफ़ेक्ट डालता है हमारे पैरोटाइड ग्लैंड और स्लाइवरी ग्लैंड पे। तो पैरोटाइड ग्लैंड यानी स्लाइवरी ग्लैंड से ही हम लोगों में जो स्लाइवा बनती है वह हमारे पैरोटाइड ग्लैंड में ही बनती है। तो इसके सिम्टम्स यानी लक्षण की बात करें तो ड्राई माउथ, हेडेक, हियरिंग लॉस और नेक स्वेलिंग यानी कि गर्दन में सूजन, हेडेक सर दर्द, ड्राई माउथ यानी कि मुंह में जब हमारा जो लार ग्रंथि ही इससे इफेक्टेड यानी उसी पे यह अपना इफेक्ट डालेगा, तो जाहिर सी बात है कि सलाइवा का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि हमारे मुंह में लार का कमी हो जाएगा। तो इसके वैक्सीन के लिए यानी ट्रीटमेंट के लिए वैक्सीन का यूज किया जाता है, जिसे हम लोग MMR के नाम से जानते हैं, यानी मम्स, मीजल एंड रूबेला के नाम से जानते हैं। और बचपन में ही वैक्सीनेशन के दौरान जब वैक्सीनेशन का प्रोसीज्योर जब चलता रहता है तो इसका भी वैक्सीन लगा दिया जाता है। तो आज हम लोग जानें चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, डेंगू और मम्स के बारे में। तो जो रिमेनिंग वायरल डिजीज बच गया यानी जो रिमेनिंग वायरल डिजीज है उसे मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा, यानी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही।
बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।